दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजीर अंसारी ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित लोगों के सामने समाज सेवी पंडित विजय नरेश शर्मा को प्रमाण पत्र सहित नव निर्वाचित उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से नवाजा। उन्होंने मंच संबोधन करते हुए हाल में पेश हुए बजट को देश हित में बताया व इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना का लाभ लेने हेतु सभी को इससे जुड़ने पर बल दिया। इसके साथ ही इन जनहित योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मीडिया समक्ष आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मरीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और सराहनीय हैं, जो पूरे भारत देश और भारत देश की पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी के काम को और उनकी योजनाओं को सलाम कर रही है। तो ये योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, तो इसलिए एक संगठन ये खड़ा किया गया है कि हम लोग इन सारी योजनाओं को लेकर के जाएं। और ख़ास तौर से जो गरीब हैं और जो अपनी बच्चियों को 12 क्लास पढ़ा देते हैं और उसके बाद वो कोर्स नहीं कर पाते, तो उसको सरकार जो है वो किस तरह से हम लोग उनको बताएंगे कि किस तरह से वो फ्री पढ़ाएं। लोन है, मुद्रा लोन है, रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको 50,000 का लोन दिया गया और बिना किसी गारंटी के और बिना ब्याज के, तो कि वो अपना सब्ज़ी ला करके, अपनी ठेली ला करके वो अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। और जो हमारे और बड़े व्यापारी हैं उनका MSME में रजिस्ट्रेशन हो और वो भी गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाएं, करोड़ों का लोन लें, फ़ायदा उठाएं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी बच्चियों के लिए मोदी जी ने ख़ास तौर से बड़ा ध्यान दिया है कि जो हमारी बच्चियों की जो संख्या कम होती जा रही है और वो संख्या कम ना हो और बच्चियाँ किसी पर परिवार पर लोड ना बने, तो उस तरह से बड़ी सुकन्या योजना बनाई। और भी बहुत सारी योजनाएं ख़ास तौर से बच्चियों के लिए है। और जन धन योजना है, आयुष्मान भारत योजना है और बहुत बड़ी योजना जो आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक जो किसी ने मकान देने की बात नहीं कही, और वो आवास विकास योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मकान दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं और सारी जाति धर्म के लोगों को दे रहे हैं। कहीं पर फ़र्क परस्ती नहीं है और बड़ा शानदार ढंग से आप काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की 187 योजनाएं हैं। अभी देखिए एक बजट आया है, प्रधानमंत्री जो हमारे सीतारमन जी हैं उनका बजट आया है कि 7 लाख रुपए तक, पहले 5 था, कि 7 लाख रुपए तक हमें कोई ब्याज नहीं देना है। जो छोटे व्यापारी हैं वो भी खुल के काम करें और बढ़िया ढंग से काम करें और बड़ा उनको अब डर नहीं रहेगा कि 7 लाख रुपए की अगर इनकम हमारी है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। और भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं जो हमारी बहनें ख़ास तौर से यूज़ करती हैं उस पर बड़ी छूट दी गई है। तो सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त योजनाएं हैं जो जनता को मालूम नहीं है। उस हम सब पूरे दिल्ली को, ख़ास तौर से जो हम दिल्ली को हम कवर करेंगे और पूरी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारी योजनाएं हैं वो हम सारी योजनाओं को सब जनता के बीच में रखेंगे, उनको फ़ायदा भी कराएंगे और उनके काम भी कराएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कराएंगे और हम दफ्तरों में जा कर के भी उनके काम। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं इसका सपना है सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने क्या किया, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है, गरीब से लेकर के और मध्यम वर्ग तक के लोगों का। जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कोई सुविधा लेने की, वो तो खुद ही कई लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो इन्होंने इतनी योजनाएं बनाई हैं, जैसे मुद्रा योजना अंसारी जी ने बताया, और बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं। इसमें कौशल विकास योजना इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो अच्छे से ऐसे चलाया गया। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे अगर देखा जाए इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन हमारे देश की है। तो अब सभी को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह योजनाएं चलाई हैं कि स्किल डेवलपमेंट करके और सबको नौकरी देने के बजाय इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया जाए कि वो खुद से या तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से अच्छे जॉब कर सके या फिर वो खुद का एक अच्छा स्टार्टअप कर सके। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग तक के लोग सबको बेनिफिट मिले। डेविड जी,
हमें एक जिम्मेदारी दी है। तो ये जो डिजाइन किया गया, अभी ये था कि अगर सरकार की योजनाएं खाली सरकार करेगी तो वो, जिसमें ये देखा गया कि जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको इसमें शामिल किया गया। इंडस्ट्री को किस टाइप की स्किल चाहिए, उसके बेस पे ये डिजाइन किया गया कि जैसी इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वैसा स्किल हम लोगों को सिखा दें तो आसानी से लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो जब सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ था तो करीब